नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट के अंदर। और अभी तक आपने एनसीईआरटी कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की हम कोशिश करते हैं। आज हम उसी सीरीज़ में रिप्रोडक्शन का हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, और उसे थोड़ा बहुत हमने पहले भी जाना था। क्या जाना था वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए, ये जो है आपका सैक्रोटम है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सैक्रोटम है, जिसके अंदर टेस्टिस रखी हुई है। टेस्टिस वो ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होगा, टेस्टिस वो ऑर्गन है जिसके अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। दूसरा, टेस्टिस जो है आपका क्या करेगी, मतलब टेस्टिस के थ्रू आपका जो है इसके अंदर मेल जर्म सेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वास्ट डिफरेंस जो कि स्पर्म की मूवमेंट के दौरान हेल्प करेगा। और ये यूरिनरी ब्लैडर आपको दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, पेनिस और यूरेथ्रा आपको दिख रहे हैं। पेनिस और यूरेथ्रा आपको क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन, वो पोर्शन विच प्रोड्यूस germ cell, जो germ cell प्रोड्यूस करे, एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर germ cell टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और दूसरे वो जो germ cell का डिलीवर करे, दैट मीन germ cell के पास मतलब उसको पहुंचाना है, germ cell को फर्टिलाइजेशन की साइट पे पहुंचाना है। तो ये दोनों काम आपका कौन करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ में आने चाहिए उसी टाइम पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो मेन काम मैंने आपको बताए। पहला काम मैंने बताया कि ये जो वो पोर्शन कंसिस्ट करेगा जिसके अंदर मेल जर्म सेल का प्रोडक्शन हो, और वो मेल जर्म सेल का नाम है स्पर्म, और वो कहां पे प्रोड्यूस होगी, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस कहां पे लोकेटेड है, सैक्रोटम के अंदर। दूसरा इसका काम क्या था कि जो जर्म सेल दैट मीन स्पर्म फॉर्म्ड हुई उसको ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाना भी है। तो ये दो काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रहेंगे। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स दैट मीन स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होगी जर्म सेल की। फिर देखिए, लोकेटेड, जो टेस्टिस है वो कहां पे लोकेटेड है, लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एसी दैट मींस एब्डोमिनल कैविटी, याद रखना है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है वो लोकेटेड है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन सैक्रोटम। सैक्रोटम के अंदर लोकेटेड है। सैक्रोटम मैंने बताया था एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड है। अब ये पूछा गया कि ये सैक्रोटम के अंदर क्यों लोकेटेड है, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों लोकेटेड है। तो उसका एक सिंपल सा छोटा सा एक मैं आपको बताता हूं कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, याद रखना, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम 2 डिग्री कम होना चाहिए, कम से कम 2 डिग्री कम होना चाहिए। और सैक्रोटम का आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री लगभग कम रहता है। तो इसीलिए आपकी जो टेस्टिस है वो लोकेटेड है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, सैक्रोटम के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। Located outside abdominal cavity in sacrotum because sperm formation require a lower temperature than normal body temperature. Normal body temperature से lower temperature चाहिए sperm formation को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। टेस्टिस जो है वो सीक्रेट करती है, मैंने बताया था टेस्टिस के दो काम। टेस्टिस सीक्रेट हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। दूसरा, रेगुलेट करती है फॉर्मेशन स्पर्म की। किसकी फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन रेगुलेट करेगी कौन, टेस्टिस रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तीसरा क्या हम बता सकते हैं, ये जो ब्रिंग्स है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हार्मोन, brings changes in appearance seen in boys at times of puberty। तो प्यूबर्टी के दौरान, मैच्योरेशन के दौरान, हमने पहले वाला जो टॉपिक हमारा पढ़ा था उसके अंदर आपको बताया गया था कि प्यूबर्टी के दौरान बॉयज के अंदर क्या चेंज होते हैं, गर्ल्स के अंदर क्या चेंज होते हैं, दोनों के अंदर कॉमन चेंज क्या होते हैं। यहाँ पे मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, तो बॉयज के अंदर जो भी चेंजेस होगा वो किसकी वजह से होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जो कि प्रोड्यूस करवाया जाएगा किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा।
टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूं कि जो मेल जर्म सेल हमारी स्पर्म है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, दैट मीन्स वो पेनिस यूरेथ्रा तक कैसे पहुंच पाता है, वो चीज हम यहाँ पे देख लेंगे। स्पर्म दैट इज मेल जर्म सेल हैप्लॉइड कंटेंट है, याद रखना ये वास डिफरेंस के थ्रू, मैंने बताया था ये आपकी वास डिफरेंस है, ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, ये जो टेस्टिस के अंदर से आ रही है, ये आपकी वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस जाएगी यूरिनरी ब्लैडर के पास, ये देखिए आप यूरिनरी ब्लैडर के पास आपकी गई और यूरिनरी ब्लैडर से ये चली जाएगी यूरेथ्रा के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर से कहां पे चली जाएगी, यूरेथ्रा के अंदर। और एक बात आप और भी देख रहे हैं, यूरेथ्रा जो है ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है आपका यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी कॉमन पैसेज कौन है, तो यूरेथ्रा है। कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी मूवमेंट की बात कर रहा हूं स्पर्म की, तो स्पर्म की मूवमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो स्पर्म मूव कर रहा है उसका मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सबसे पहले जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हुआ। कहां पे प्रोड्यूस हुआ, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हुआ। अब वो यहां से कहां पे जाएगा, वास डेफरेंस के पास जाएगा, दैट मींस वास डेफरेंस के थ्रू होता हुआ, वास डेफरेंस के थ्रू होता हुआ वो चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से वो चला जाएगा यूरेथ्रा के अंदर, और यूरेथ्रा से एट द टाइम ऑफ मतलब जैसे ही टाइम आएगा दोनों जब सेक्स ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे इजैकुलेट कर दिया जाएगा, इजैकुलेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक बात लिखी, तो यहाँ पे ग्लैंड्स भी हैं, सेमाइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दोनों हैं। इनका काम क्या है ये भी अपना सिक्रेशन छोड़ देगी यहाँ पे बीच में, देखिए अलोंग पाथ as vast difference gland like prostate gland, seminal vesicle add their secretion, अपना secretion add करेंगी, so that sperm are now in fluid which make transport easier and the fluid also provides nutrition। बहुत ही जरूरी बात हो गई कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं सॉरी दोस्तों, जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स हैं ये दोनों अपना सीक्रेशन इस मूवमेंट के दौरान छोड़ देंगी यहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, स्पर्म को आने में मतलब स्पर्म के ट्रांसफर में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसको एक फ्रिक्शन लेस और फ्लूइडिटी वाला एक मीडियम मिल जाएगा। और ये क्या करती हैं, दूसरा जो ये फ्लूइड है ये सेमाइनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये दोनों की दोनों दूसरा क्या काम करती हैं, ये दोनों की दोनों न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगी स्पर्म को। अब ये एक छोटी सी बात पूछी गई कि स्पर्म की मूवमेंट कैसे हो रही है, आखिर स्पर्म के पास ऐसा क्या है कि वो चल करके चला जाता है, चल करके चला जाता है, क्या ऐसी चीज है। तो स्पर्म को अगर नॉर्मली देखा जाता है तो ऐसा थोड़ा बहुत मैं एक बार रफली बना देता हूं, ऐसा रहता है जिसकी एक पूंछ होती है और ये टेल कहलाती है, ये हेड कहलाता है, तो एक्रोसोम इसके अंदर होता है। मतलब ऐसा थोड़ा सा अगर मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा स्पर्म का लगभग स्ट्रक्चर रहता है, रफली मैं बता रहा हूं। ये टीनी बॉडीज है जिनके अंदर मेनली जेनेटिक मटेरियल रहता है, एक लॉन्ग टेल रहती है, ठीक है, और हेड रहता है, और ये हेड के थ्रू टेल के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं और ये फीमेल जो जर्म सेल है वहां तक पहुंच पाते हैं। और मूवमेंट का रास्ता क्या है, वो रास्ता मैंने आपको बताया, सबसे पहले टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हुए, फिर वास डिफरेंस, फिर यूरिनरी ब्लैडर, उससे यूरेथ्रा से इजैकुलेट हो जाएंगे कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो स्पर्म क्या है, स्पर्म मेल जर्म सेल है जो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म टीनी
स्किनी बॉडीज हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करती है, लॉन्ग टेल रहती है, हेड रहता है जो हेल्प करता है फीमेल को फीमेल की तरफ जाने में। टेल हेड करते मतलब टेल जो है वो हेल्प करेगी। हेड जो है ये एनर्जी स्टोरेज है, एनर्जी स्टोर यहाँ पे हेड के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको कर लीजिए, एनसीईआरटी से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और मैंने मेरी तरफ से अच्छा समझाने की कोशिश की है। आशा करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम अभी आने वाले जो टॉपिक है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।